नमस्ते चिल्ड्रन, पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर्स। प्रॉपर्टी 1 क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है? इसमें सम ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर। इट मीन्स जब भी ऐड करेंगे दो रेशनल नंबर को, उसका आंसर भी रेशनल नंबर ही आएगा। तो उसे बोलेंगे सेट ऑफ रेशनल नंबर इज क्लोज्ड अंडर एडिशन। एंड सब्ट्रैक्शन केस में क्या होता है? अगर आप सेट ऑफ रेशनल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी उसका आंसर रेशनल नंबर ही आएगा। तो इसको बोलते हैं सेट ऑफ रेशनल नंबर इज क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। तो दोनों ही केस में क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो होगी, एडिशन में भी सब्ट्रैक्शन में भी। जैसे एग्जांपल ले लिया हमने 2 प्लस 1/4 -1/2 ले लिया, तो ये आपका आंसर क्या आ गया? आंसर आ गया 1/, यहाँ पर आप इसको सॉल्व से करते हैं, एलसीएम ले लिया, दोनों के एलसीएम 4 हो गए। सो -2/4 एंड +1/4, -2/4 +1/4 क्या हो गया? -1/4। ठीक है, तो आपने क्या देखा? आंसर क्या हो रहा है? आंसर आ गया रेशनल नंबर। इट मीन्स यहाँ पर क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो होती है, क्योंकि नंबर्स भी आपने लिया है वो भी रेशनल नंबर है और आंसर भी रेशनल नंबर है। ठीक है, क्लियर? 42 कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या है? ऑर्डर चेंज। जब भी ऑर्डर चेंज करेंगे किन्हीं दो रेशनल नंबर्स का एडिशन के समय, सो कोई भी उनके इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा उनके आंसर पे। एग्जाम्पल ले लिया, 1/5 है प्लस 3/5, ऐड करेंगे। अब अपने ऐड के यहाँ पर तो क्या हो गया? 4/5। अगर हमने ऑर्डर चेंज कर दिया, हमने 3/5 को लिख लिया पहले और 1/5 को बाद में लिख लिया, दोनों रेशनल नंबर हैं, हमने यहाँ पे सिर्फ ऑर्डर चेंज किया है, तो भी आंसर तो सेम आएगा। लेकिन देखिए क्या होता है सब्ट्रैक्शन के केस में। सब्ट्रैक्शन में हमने अगर नंबर सेम ले लिया है और हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो दिस इज़ -2/5 और यहाँ पर हमने ऑर्डर चेंज कर दिया, 3/5 को हमने लिख लिया पहले और -1/5 बाद में लिख दिया माइनस करने का। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया और आपका आंसर आया 2/5। तो आप देख रहे हैं कि दोनों के ही आंसर यहाँ पे अलग अलग है ना। इट मीन्स सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर इज नॉट कम्यूटेटिव, एडिशन ऑफ रेशनल नंबर इज कम्यूटेटिव। ऑर्डर चेंज करने पर सेम आंसर आना चाहिए, तो उसे बोलेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसमें क्या होता है? यहाँ पर ग्रुपिंग चेंज। क्या करेंगे? ग्रुप चेंज, ग्रुपिंग। आप देखें कोई भी नंबर आप ले लिए, जैसे यहाँ पे हमने लिया था 1/5 प्लस 2/5 और एक नंबर और हम चाहते हैं ऐड करना 3/, ओके 3/5। आप इसमें किसी भी ऑर्डर में चेंज कर लीजिए, आप चाहिए इनको पहले कर लीजिए फिर इन्हें करिए। सो यहाँ पर क्या आंसर आएगा? ब्रैकेट आपने सॉल्व किया 3/5 प्लस 3/5, इट मीन्स देयर आर 6/5। ग्रुपिंग चेंज करके भी सेम आंसर। अब आपने नेक्स्ट में आप चाहते हैं कि ग्रुप चेंज कर लें, आपने क्या किया? 2/5 और 3/5 की ग्रुपिंग कर ली, तो भी क्या होगा? आंसर सेम ही होगा ना। ठीक है, देखिए आपके दोनों ही केस में आपके आंसर 6/5 ही आएंगे। लेकिन जब आप यही प्रॉपर्टी यूज़ करना चाहेंगे सब्ट्रैक्शन में, तब देखते हैं क्या होता है। 2/3 माइनस हमने ब्रैकेट में रखा 5/6 और 4/3 इन्हें रखा। सेम नंबर्स को लेके हमने ग्रुपिंग यहाँ चेंज कर दी है, हमने सिर्फ ग्रुपिंग यहाँ चेंज कर दी और हमने ऐसे नंबर रखा। अब देखें क्या ये इक्वल है, क्या इक्वल है यहाँ पे? तो देखेंगे हम यहाँ जब ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो एलसीएम यहाँ पर हमने लिया दोनों के 6, तो 2 and 2, सो इट बिकम्स 8/6, 5/6 माइनस करेंगे तो 2/3 और यहाँ पर भी आप मल्टीपल यहाँ पे एलसीएम लेके जो आपने सॉल्व किया है, तो 4/6 एंड माइनस साइन है यहाँ पर, माइनस यहाँ पे आपने सॉल्व किया तो क्या हो गया? -3/6 आ गया, -3/6।
तो यहाँ भी माइनस है, बाहर भी, तो ये प्लस हो जाएगा। सो 4/6 प्लस 3/6 फिर 7/6। अब जब आपने यहाँ पे किया राइट साइड में आपने देखा, यहाँ पर भी इन्हें सॉल्व कर लीजिए, तो आपके आंसर्स देखें क्या आते हैं। यहाँ पे आपने सॉल्व किया तो 4/6 माइनस 5/6, और यहाँ पर भी आप एलसीएम लेके जब सॉल्व करेंगे सो माइनस 8/6, तो यहाँ पे आपका आंसर होगा -1/6 और -8/6, तो ये हो गया आपका -9/6, इट मीन्स -3/2। तो आप देखिए दोनों में डिफरेंस 7/6 और यहाँ पर क्या हो गया -9/6, दोनों के आंसर डिफरेंट आ रहे हैं। इट मीन्स सब्ट्रैक्शन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी काम नहीं करेगी। सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर इज नॉट एसोसिएटिव। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी आते हैं। प्रॉपर्टी 4 है एडिटिव आइडेंटिटी। ये क्या होती है? ज़ीरो को ही बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी फॉर रेशनल नंबर्स, क्योंकि ज़ीरो से किसी भी रेशनल नंबर को ऐड करेंगे तो उसका वो नंबर उसकी आइडेंटिटी बताएगी। इट मीन्स ये नंबर क्या है? ये नंबर है 1/2। सो किसी भी नंबर को आपने ऐड किया जीरो के साथ, वो उसकी प्रॉपर्टी बताता है। -1/4 मीन्स वो उसका ही वैल्यू बताएगा। सो ये है -1/4। सो ज़ीरो ही बताता है किसी रेशनल नंबर का आइडेंटिटी, कि वो नंबर क्या है, ऐड करने पे सेम नंबर आना चाहिए। ठीक है, अभी हम देखेंगे एडिटिव इन्वर्स क्या है। कोई भी नंबर को एडिटिव इन्वर्स के साथ, उसी नंबर के, उसी रेशनल नंबर के एडिटिव इन्वर्स के साथ हम अगर प्लस करते हैं तो आंसर हमेशा आता है 0। जैसे 1/2 है, उसका एडिटिव इन्वर्स -1/2, तो हमने उसके एडिटिव इन्वर्स से उसको प्लस किया तो आंसर क्या आ गया? 0। सो किसी भी नंबर 5/6, इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा? इसका होगा -5/6, क्योंकि इन दोनों को प्लस करेंगे आप तो आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। 5/6 प्लस -5/6 आपने ऐड किया तो 0 आ गया। सो किसी भी नंबर का एडिटिव इन्वर्स से आप प्लस करेंगे तो आंसर हमेशा 0 आएगा। क्वेश्चन लेते हैं, इनको प्रॉपर्टी के साथ यूज़ करते हुए हम सॉल्व करेंगे। -7/10, आपको क्या करना है? प्रॉपर्टी को हमेशा जब भी आप रेशनल नंबर के सम्स कर रहे हैं तो आपको उन्हें ऑब्जर्व करना है, कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करके हम यहाँ सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने बात की थी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इट मीन्स आप देखें यहाँ पर, जब आप देखेंगे तो आपको लग रहा है कोई प्रॉपर्टी आप यूज़ करके सिंप्लीफाई फास्ट कर सकते हैं। तो कैसे फास्ट? देखा आपने, ये नंबर्स आप करेंगे तो जल्दी हो जाएगा, क्योंकि 10 डिनोमिनेटर यहाँ न्यूमरेटर 10, तो आप मल्टीप्लाई में से यूज़ करेंगे तो यूज़ कर सकते हैं। तो यू कैन चेंज द ऑर्डर चेंज करना मीन्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इट मीन्स आप यहाँ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं, है ना। ऑर्डर, अब हमने ग्रुपिंग भी कर दी है तो यहाँ पर हो गया एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी लग गया। हमने ऑर्डर भी चेंज किया और यहाँ ग्रुपिंग भी कर दी, ग्रुप बना दिया हमने, तो यहाँ पर दोनों प्रॉपर्टी यूज़ हो गई। और यहाँ पे हमने सिंप्लीफाई किया तो आंसर क्या हो गया है? यहाँ पर आ गया -1/2 मल्टीप्लाई 4/-3 कैंसिल। इट मीन्स आपका -2 माइनस एंड माइनस कैंसिल, सो 2/3। तो आपने देखा कि प्रॉपर्टी यूज़ करते हुए कैसे हम फास्ट सम कर सकते हैं। इसलिए जब भी आपको रेशनल नंबर के क्वेश्चंस मिलेंगे आपको उन्हें प्रॉपर्टी यूज़ करते हुए सॉल्व करना है। एक नंबर और लेते हैं, यहाँ पर भी आपको ऐड सब्ट्रैक्ट करना है। आप नंबर को ऑब्जर्व करें, प्रॉपर्टी यूज़ करें। ये दोनों नंबर्स आप ग्रुपिंग कर सकते हैं, इनको आप ऑर्डर भी चेंज कर सकते हैं। 1/7 आपको नंबर हमने ऑर्डर चेंज कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर हमने ऑब्जर्व किया कि 7 है, तो यहाँ पर हम मेंटली सॉल्व कर लेंगे बिना एलसीएम लगाए, निकाले। तो आपने देखा कि ये आ गया। इनको जब हमने सॉल्व किया सो 4/7 -1/14। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, इनको सॉल्व कर लेंगे। ओके, सो ये हो गया 8/14 -1/14, इट मीन्स 7/14।
14 इट मीन्स 1/2। ये कितनी फास्ट हो गया। प्रॉपर्टी यूज़ इसीलिए करते हैं कि हमारी कैलकुलेशन फास्ट। आपको सब क्लियर हुआ होगा। कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं और अपना सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड को भी शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।